यूपी गाजियाबाद में विश्व ध्यान दिवस के पावन अवसर पर सेलिब्रेटिंग टुगेदरनेस थीम के अंतर्गत एक दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिल्वर स्पून होटल वसुंधरा में ब्रह्मा कुमारीज गाजियाबाद सेवा केंद्र एवं वसुंधरा बीके पाठशाला के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैंडल लाइटिंग सेरेमनी के माध्यम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी, कविनगर सेवा केंद्र से बीके राजेश दीदी, होटल सिल्वर स्पून वसुंधरा के मैनेजिंग डायरेक्टर भ्राता सोनी खेमानी जी, सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरापुरम के निदेशक भ्राता विजय गुलाटी जी, पिंकिश फाउंडेशन की सह संस्थापक एवं महासचिव सुश्री शालिनी गुप्ता जी, अखिल भारतीय महिला परिषद गाजियाबाद के अध्यक्ष श्रीमती किरण श्रीवास्तव, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक बहन अलका अग्रवाल, वसुंधरा मंडल महिला मोर्चा भाजपा एवं वृंदावन सोसाइटी RWA की अध्यक्ष निशित त्यागी, वसुंधरा महानगर के सोशल मीडिया प्रभारी अनुराग मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा सहित समस्त सेवा केंद्र गाजियाबाद की इंचार्ज दीदियों के कर कमलों से हुआ। मुख्य अतिथि एवं वक्ता आशा दीदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में ध्यान, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति के महत्व को सरल और प्रभावशाली शब्दों में समझाया। बीके लाजपत नगर प्रभारी सपना बहन ने सभी उपस्थित जनसमूह को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराकर गहन शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया। कार्यक्रम का सुंदर संचालन ORC से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके येशु बहन ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी, झंडापुर सेवा केंद्र के बीके विद्या दीदी, सेक्टर 16 वसुंधरा से बीके रंजना दीदी, बीके रमा दीदी तथा अन्य का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इसके अलावा वसुंधरा बीके पाठशाला की बहनों एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। इस भव्य आयोजन में लगभग 1000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। इंदौर के ज्ञान शिखर में राजयोगी बीके ओम प्रकाश भाई जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा, संवेदना और मानवता का अनुपम संगम देखने को मिला। इस शिविर में कुल 85 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जरूरतमंदों के लिए जीवन दान बनेगा। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि रक्त केवल मानव शरीर में ही बनता है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिया गया रक्त किसी के लिए जीवन का वरदान बनता है और दानकर्ता को अनेक दुआओं का अधिकारी बनाता है। यह केवल पुण्य नहीं बल्कि महापुण्य है। किसी एक्सीडेंट में आहत होता है, खून बहुत बह जाता है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर उनका खून नहीं बनता है और बार बार उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, या किसी को किसी भी प्रकार से कोई खून की कमी होती है, तो उस समय शरीर में ब्लड अति आवश्यक होता है देना, नहीं तो प्राण जा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, शरीर में अन्य कोई कारण बन सकते हैं बीमारियों के, वीकनेस आ सकती है, पीलिया हो सकता है, तो अनेक कारण होते हैं। लेकिन रक्त कभी भी ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें बनाया जा सके, इसलिए रक्त को हमेशा दान ही करना होता है। विशेष अतिथि डॉक्टर राजेंद्र सोडानी ने कहा कि रक्तदान की भावना भीतर से विकसित होनी चाहिए। रक्त देने से शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि नया रक्त बनता है और किसी जरूरतमंद की मदद भी हो जाती है। कस्टम विभाग के अपर आयुक्त डॉक्टर दिनेश बिसे ने कहा कि शुद्ध आत्मा में बनने वाला रक्त भी शुद्ध होता है और 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। MY हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने बताया कि रोज सैकड़ों मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है और ब्रह्मा कुमारी संस्था से मिलने वाला रक्त पूर्णतः शुद्ध और सुरक्षित होता है। जो ट्रॉमा कंडीशन है, जो एक्सीडेंट्स हैं, यदि इंडिया की
डेटा फैक्ट्स को लिया जाए तो लगभग 4.25 लाख, लास्ट ईयर का डेटा देखा जाए तो लगभग 4.25 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में घायल होते हैं और उनमें से करीब 2.25 लाख की मौत हो जाती है। ऑन एन एवरेज देखें दिन भर में तो एक 24 घंटे में डेटा कहता है, ये डेटा कम ज़्यादा हो सकता है, 1200 के आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से 400 की आत्मा शरीर छोड़ देती है और उसमें मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको ब्लड नहीं इंस्टेंटली मिल पाता, जिसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है। यानी एक्सीडेंट के 1 घंटे के दौरान यदि ब्लड मिल जाता तो मौत नहीं होती। मेरा बेटा है, नाउ ही इज मोर देन 35 ईयर, बट हर साल चुपचाप सुबह 9 बजे ऑन हिज बर्थडे वो वर्मा जी आपके मेडिकल कॉलेज आता है, चुपचाप, ना किसी को बोलता है, ना कोई पिक्चर, ना कुछ भी नहीं, कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं, ही जस्ट गो एंड डोनेट द ब्लड। बस उसका ये रहता है कि मुझे अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट करना है। तो ये एक भावना मन में डेवलप करनी पड़ती है कि हाँ, रक्तदान से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, ये ब्लड रिप्लेस हो जाता है और जल्दी ही रिप्लेस हो जाता है और किसी को सहायता मिल जाती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संगीता टावरी ने किया तथा मेडिकल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा दीदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में विश्व ध्यान दिवस का भावपूर्ण आयोजन किया गया, जिसका विषय था विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक, प्रबुद्ध नागरिक और ध्यान प्रेमी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा ने कहा कि मन को शांत और जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है तब एकाग्रता विकसित होती है, जिसके लिए सतत अभ्यास जरूरी है। उन्होंने कहा कि शांति सरोवर जैसी पावन जगह मन पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती है और तपस्वी ध्यानी लोगों का संग जीवन को दिशा देता है। जो शरीर और मन है, ये ईश्वर की प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसको ठीक रखने के लिए अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मेरा जीवन कैसा है, मुझे क्या करना है, ये अभ्यास से आता है, धीरे 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 धीरे। इसलिए मन के अवस्थाओं के बारे में कहा गया है, मन चंचल है, मन बंदर की तरह है, इधर उधर उछल कूद करते रहता है। तो अपने आप को जानना ही ध्यान है। ब्रह्मा कुमारी रायपुर की संचालिका बीके सविता दीदी ने कहा कि ध्यान का उद्देश्य समाज में सद्भावना और शांति स्थापित करना है। राजयोग मेडिटेशन से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा रक्तचाप, हृदय स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है। ध्यान से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, जिससे श्रेष्ठ समाज के निर्माण में योगदान मिलता है। आर्ट ऑफ लिविंग की डॉक्टर सरिता बाजपेयी ने कहा कि ध्यान तनाव मुक्त समाज की कुंजी है। मन को रोकने की बजाय स्वीकार भाव अपनाने से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए ध्यान आत्मा का भोजन है। ये पूरी सृष्टि और हम सब 5 कोशों से मिलकर बने हुए हैं। पहला है अन्नमय कोश, हमारा एनवायरनमेंट, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। दूसरा है प्राणमय कोश, हमारा शरीर जिसमें इस प्राण का वास है। तीसरा है मनोमय कोश, हमारा मन और उसमें उठने वाले विचार। चौथा है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि। और 5वां है आनंदमय कोश, और वहीं तक पहुंचने की विधा है ध्यान। आनंदमय कोश वो आप हैं। हम देखते हैं कि ध्यान बुद्धि को बहुत तेज और मन को केंद्रित करता है, और ध्यान से ही व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तेजी गति से बढ़ती है। उसके अंदर तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, उसमें वृद्धि होती है। और ध्यान से ही व्यक्ति के विचार स्पष्ट होते हैं, जिससे वो अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं को
आसानी से समाधान कर सकता है। रांची के हरमू रोड में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आंतरिक शक्ति वैश्विक सद्भाव। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद चंद्र पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में मानसिक चुनौतियां बढ़ रही हैं और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम औषधि है। रांची विश्वविद्यालय की पूर्व एचओडी डॉक्टर रानी प्रगति ने कहा कि तनावपूर्ण जीवन में शांति और स्पष्टता के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव ने ध्यान को तनाव, भय और चिंता से मुक्ति का प्रभावी साधन बताया। तो वहीं केराली स्कूल की शिक्षिका पद्मा राय ने 21 दिसंबर को प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डाला। ये जो ब्रह्म कुमारी का जो एक अस्तित्व आया कि वो आत्मा से कनेक्ट करना है, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम आत्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन। मैं यहाँ वक्तव्य देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। अगर ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय हो, ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय कब होगा? जब हम अपने आप को ध्यान ईश्वर पर लगाएंगे तो तूफान भी तोहफा बनकर हमारे सामने आ जाता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति और वैश्विक सकारात्मकता का सशक्त माध्यम है। तो व्यक्तिगत रूप से ये ध्यान व्यक्ति को बहुत स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाने में सहयोग देता है, और न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से परंतु सामूहिक रूप से भी देखें तो एक समाज को ऊंचा राष्ट्र बनाने में भी ध्यान का विशेष योगदान है। कर्नाटक के दावणगेरे में वर्ल्ड मेडिटेशन डे का आयोजन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आध्यात्मिक उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर मधुबन पांडव भवन से पधारे धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्व एकता के लिए स्वयं को आत्मा समझकर भाई भाई की भावना अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सभी का एक ही परमपिता निराकार परमात्मा है, जिसे ईश्वर अल्लाह यहोवा कहा जाता है। आत्मस्मृति और परमात्मा की याद से ही विश्व में शांति और एकता संभव है। ध्यान को उन्होंने आत्मा को चार्ज करने की प्रक्रिया बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रेणुका देवी, श्री करीब सप्पा कनकुप्पी, श्री शिव कुमार जी, श्री मारुति राव जी, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री शिव कुमार जी तथा बीके सुरेश भाई उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला दीदी ने राज्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए सामूहिक अभ्यास कराया। मंच संचालन बीके शांता बहन, स्वागत बीके गोरम्मा बहन और अभिवादन बीके मंजुनाथ ने किया। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी स्थित सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान का सफल समापन किया गया। यह 11 दिवसीय जन जागरूकता अभियान बीके शांता बहन के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें समाज को नशा मुक्त बनाने का सशक्त संदेश दिया गया। बीके शांता बहन ने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से दुआएं और आत्मिक खुशी दोनों मिलती है। जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों में समय का पता ही नहीं चलता। कार्यक्रम के मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके दिनेश भाई ने बताया कि अभियान ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा वर्ष 2012 से निरंतर चलाया जा रहा है। वर्तमान में यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से पूरे देश में संचालित हो रहा है। एलईडी युक्त संदेश वाहनों के माध्यम से 375 जिलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। हाथरस क्षेत्र में 54 गांव, 43 स्कूल कॉलेज और 9 सरकारी संस्थानों में जागरूकता पहुंचाई गई, जिससे लगभग 28,000 लोग लाभान्वित हुए। समापन अवसर पर बीके कर्ण भाई को सम्मानित किया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।